8 राज्यों के 49 सीटों पर वोटिंग कल। अपनी किस्मत आजमाने के लिए कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। पीएम मोदी की आज जमशेदपुर में घाटशिला में जनसभा में पक्षों पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को विकास का ख ग भी नहीं मालूम। जौनपुर में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा, जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आप नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरे केजरीवाल। कहा, भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए। स्वाति मालीवाल मामले में 5 दिन की रिमांड पर विभव कुमार। पुलिस ने कहा, फुटेज मांगे तो खाली पेन ड्राइव दी, मोबाइल पासपोर्ट नहीं दिया। पंजाब हरियाणा सहित 6 राज्यों में गंभीर हीटवेव का अलर्ट। दिल्ली और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री पहुंचा। बच्चे बुजुर्गों के लिए हो सकता है खतरनाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पूरी तैयारी, अब वोटर की बारी। जी हां, 5वें चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल यानी कि 20 मई को मतदान होगा और जिसके चलते सभी मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमेठी की बात करें तो कल 1923 बूथों पर मतदान होगा। 6500 क्रमिक मतदानों को कराएंगे और सकुशल संपन्न कराएंगे मतदान। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। अपने बूथ तक रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। प्रेक्षक पर डीएम, एसपी के साथ सीडीओ ने निरीक्षण किया है। भीषण धूप में पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर रवाना हुई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 6500 क्रमिक मतदान को सकुशल संपन्न कराएंगे। और अपने बूथ तक पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से खबर, कल 1923 बूथों पर मतदान होना है। अपने बूथ तक पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से खबर, कल 1923 बूथों पर होगा मतदान। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां डीएम ने पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी हैं। रवानगी का जायजा लिया है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पोलिंग बूथों के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। जिले में 1701 मतदान केंद्रों के लिए 2615 बूथ बने हैं। 15000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। 1300 बूथों पर वेबकास्टिंग, 464 बूथों पर कड़ी नजर है और 19.18 लाख मतदाता करेंगे कल मतदान का प्रयोग। माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को भेजा जाएगा जेल। संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। नवीन मंडी स्थल से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है रायबरेली से, जहां 5वें चरण के मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। रायबरेली में कुल 17,83,571 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें से 8,52,552 महिला मतदाता तो वहीं 9,30,983 पुरुष मतदाता हैं। रायबरेली में कुल 1,236 मतदान सेंटर बनाए गए हैं तो वहीं 1867 केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस से, बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह व बसपा से ठाकुर प्रसाद यादव चुनावी मैदान में हैं। रायबरेली जिले में 5वें चरण के चुनाव को लेकर के आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि कल 20 मई को रायबरेली में 5वें चरण का मतदान होना है। वहीं रायबरेली जिले के ITI कॉलेज से ये पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रायबरेली में कुल 17,83,571
मतदाता अपना मतदान करेंगे, जिनमें से 8,52,552 महिला मतदाता वहीं 9,30,983 पुरुष मतदाता अपना मतदान करेंगे। रायबरेली में कुल 1236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रायबरेली जिले में कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी हैं। बसपा से ठाकुर प्रसाद रायबरेली में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 553 बसें व 400 छोटे वाहनों के द्वारा पोलिंग पार्टियों को रायबरेली से रवाना किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं शहर के ITI ग्राउंड की हैं, जहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। चुनाव होना है। रायबरेली के सदर विधानसभा हरचंदपुर बछराव समेत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर ये मतदान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, जिसके लिए झांसी की भोजला मंडी से 7,000 पोलिंग कर्मी अपने अपने 1,586 बूथों के लिए रवाना हो गए हैं। झांसी जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि गर्मी को देखते हुए बूथों पर शेड की व्यवस्था की गई है और साथ ही पेयजल के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। राजस्व कर्मी व लेखपाल के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। और लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के मतदान के लिए अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए पोलिंग पार्टियां जैसी मैदान से मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई हैं। एक महिला कर्मचारी ड्यूटी के साथ मां की जिम्मेदारी भी निभा रही है। अपने दुधमुहे बच्चे को साथ में लेकर वो भी मतदान केंद्र के लिए रवाना हुई है। अयोध्या जनपद की बात करें तो बीकापुर, मिल्कीपुर व रुद्रौली विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। देखिए, जनपद अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव 20 मई को होगा, और जिसमें 4 विधानसभा जनपद अयोध्या में है और 1 विधानसभा बाराबंकी में दरियाबाद में है। और सभी की पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है और हम लोग उसका सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कितनी पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है, और सभी आज शाम तक अपने बूथों पे तैयारी करेंगे। और उसके बाद फिर हम पूरे क्षेत्र का हम लोग भी मजिस्ट्रेट हमारे हैं, सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, उसका दौरा भी करेंगे। और यहाँ पे लगभग 1060 बूथ जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का है, 1060 बूथ पे वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि मैंने बताया कि हम टोटल हमारे यहाँ 2074 बूथ्स हैं। बना लेंगे पिकनिक का, लेकिन ऐसा नहीं है। कल ये आप लोग की जिम्मेदारी है भारतीय नागरिक होने की कि अपना मतदान का अधिकार को यूज़ करें और उसे कल को छुट्टी ना मनाएं। आपका जो अधिकार है उसे वोट करने का, तो टाइम से जाके वोट करें। ऐसा ना सोचे कि कल छुट्टी है तो घर पे बैठ जाए और फिर बाद में सरकार को बोलें कि सरकार ये करती, सरकार वो करती। यही कल का एक टाइम है कि आपको अगर लगता है कि आप भी एक भारत के सच्चे नागरिक हैं तो अब क्या करें सर, ड्यूटी लग गई है तो करना तो पड़ेगा ही। अब बच्चा भले परेशान है, चाहते थे कि कट जाए, मगर चलिए, मगर करना है तो करना है। अगली खबर है शाहजहांपुर से, जहां अशोक कुमार मीना पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर, संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा जनपद रोजा मंडी के ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। पुलिस अधीक्षक ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए संबंधित सुरक्षा कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। खबर है जालौन से, जहां 5वें चरण के जालौन, गरौठा, भोगटीपुर, चावन के मतदान को लेकर परियों नवीन गल्ला मंडी से रवाना हुई, जिसमें 1474 मध्यस्थल 2029 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 10,000 ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 88 तकरीबन मजिस्ट्रेट चुनाव में रहेंगे। सभी तैयारियां चुनाव को लेकर पूरी कर ली गई हैं। गोपनीयता बनाए रखने के सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसमें हमारे यहाँ जो लगभग 1474 मतदान दल है और एक पार्टी में 4 लोग होते हैं, तो इस प्रकार से लगभग 7,000 तो पोलिंग पर्सनल के लोग रिजर्व, इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर और फोर्स, कुल मिलाकर के पूरा 20,000 लोग जो है कार्मिक, पुलिस फोर्स और अन्य सभी जो असिस्टेंट्स हैं सब मिलाकर के इस पर डिप्लॉयड है।
सर बॉर्डर लगा हुआ है तो बॉर्डर को देखते हुए क्या बॉर्डर पर 66 हमारे जो है जनपद के चेक पोस्ट बनाए गए हैं। बॉर्डर पे लोग इंटिमिडेटर्स या अन्य कोई लोग जो है जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी आवाजाही को रोकने के लिए सब पुलिस पिकेट तैनात किया गया है। ऐसे लोग जो रुके और अभी जो बॉर्डर की पूरी है सुरक्षा व्यवस्था कैमरे से लैस है और उस पर सतत निगरानी की जा रही है। सिद्धार्थनगर से खबर है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दौरा है कल और कल 12:15 पर अखिलेश पहुंचेंगे सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए जनसभा करते हुए नजर आएंगे। विष्णु शंकर उर्फ कुशल तिवारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, डुमरियागंज में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए जनसभा की बात। और अगली खबर जालौन से है, जहां पर 5वें चरण के जालौन, गरोठा, भोगनीपुर, चावन के मतदान को लेकर परियो नवीन गल्ला मंडी से रवाना हुई, जिसमें 1474 मतदेय स्थल 2029 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। कितने कर्मचारी कि इसमें हमारे यहाँ जो लगभग 1474 मतदान दल है और एक पार्टी में 4 लोग होते हैं, तो इस प्रकार से लगभग 7000 तो पर्सनल के लोग रिजर्व, इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर और फोर्स कुल मिलाकर के पूरा 20,000 लोग जो है कार्मिक, पुलिस फोर्स और अन्य सभी जो असिस्टेंट्स हैं सब मिलाकर के इस पर डिप्लॉयड है। सर बॉर्डर लगा हुआ है तो बॉर्डर को देखते हुए क्या बॉर्डर पर 66 हमारे जो है जनपद के चेक पोस्ट बनाए गए हैं। बॉर्डर पे लोग इंटिमिडेटर्स या अन्य कोई लोग जो है जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी आवाजाही को रोकने के लिए सब पुलिस पिकेट तैनात किया गया है। ऐसे लोग जो रुके और अभी जो बॉर्डर की पूरी है सुरक्षा व्यवस्था कैमरे से लैस है और उस पर सतत निगरानी की जा रही है। जालौन, गरोठा, भोगनीपुर लोकसभा क्षेत्र के 5वें चरण के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसको लेकर पार्टियां तैयार हैं और कल 20 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पार्टियां तैयार हैं और यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव कराना है, जिस तरीके से जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे का कहना है कि निष्पक्ष, ईमानदारी और सही ढंग से चुनाव को कराना, इसको लेकर पार्टियां अपने अपने दस्तावेज और ज़रूरी कागज़ लेकर यहाँ से रवाना हो रही है। पीछे लगातार देख सकते हैं अपने अपने कागज़ को लेकर बसों से लोग यहाँ पे रवाना हो रही है। तकरीबन 1474 मतदान स्थल और 1035 लगभग मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कराने को लेकर पेट्रोल कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा और कल सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू होगा, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। हालांकि भीषण गर्मी के बीच ये मतदान कराया जा रहा है और वक्त बताएगा कैमरा। तो देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है और अब वोटर की बारी है, जब वोटर जाकर ईवीएम पर वोट की जोड़ करेगा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनको जोड़ लेते हैं, उनके साथ में जानते हैं कि आखिर कितनी तैयारी वोटिंग को लेकर हो चुकी है। माजिद अरमान हमारे साथ में है जालौन से, प्रवेश कुमार पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अयोध्या से और इसके साथ ही केशवानंद शुक्ला हैं रायबरेली से। सबसे पहले जालौन से माजिद का रुख करेंगे। माजिद, जालौन में कितनी तैयारियां चुनाव को लेकर हो चुकी है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर तैयारी चल रही है और आज पार्टियां रवाना हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी पहले से घोषणा कर दी थी, निर्देश दे दिए थे कि जहां जहां मतदान स्थल होना है वहां सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम सारी से करना चाहिए। और इसी को लेकर आज जिस तरीके से 1474 मतदान स्थल बनाए गए हैं और वहीं पर तकरीबन 20,000 कर्मी काम कर रहे हैं और 10,000 से ज्यादा पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पे लगा दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे उसको लेकर पार्टियां तैयार हो गई हैं और आज यहाँ से रवाना भी हो चुकी है। अब देखा ही होगा, कल मतदान होना है जिसमें 20 लाख तकरीबन मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 15,000 नए मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखना है कि इसमें भी जिस तरीके से भीषण गर्मी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, पारा जिस 44 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में किस तरीके से लोग मतदान करते हैं, इसी भीषण गर्मी भी कैसे निकल के आते हैं, तो कल बहरहाल देखा जाएगा। लेकिन आज तैयारियों को लेकर बात की जाए तो जो तैयारियां जो जिस तरीके से दिशा निर्देश जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए हैं वो पूर्ण रूप से तैयार है और लोग अपने अपने मतदान स्थल से जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जा भी चुके हैं। और जिस तरीके से चुनाव को कराना है, कहीं ना कहीं इस चुनाव को पिछले चुनाव से अगर देखा जाएगा तो इस बार कुछ चुनाव की तैयारी पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि पिछले चुनाव में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, मशीनें भी गड़बड़ थी और इस बार देखना है कि इस बार मशीनों को भी अच्छी से चेक कर लिया गया है कि ऐसा ना हो कि मतदान स्थल पर मशीनें काम न करें। तो इसको लेकर इन्होंने तैयारियां पूर्ण रूप से की है। जी
ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में रायबरेली से केशवानंद शुक्ला माफ कीजिएगा, लगातार बने हुए। केशवानंद करो कर दी। केशवानंद, रायबरेली अहम सीटों में से एक है और राहुल गांधी और तेज प्रताप सिंह के बीच मुकाबला खड़ा है। दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरे थे, कितनी तैयारियां फिलहाल अब मतदान को लेकर हो गई? क्योंकि तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अब वोटर की बारी है जब वो अपना नेता चुनेगा। बिल्कुल, देखिए रायबरेली देश की एक सबसे हॉट सीट है। यहाँ से खुद जो कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के प्रचार प्रसार को लेकर के प्रियंका गांधी ने कुछ सामान संभाल रखी थी और रायबरेली में लगातार उन्होंने कई दिनों तक जो है हर विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं की हैं। वही अब कल देर शाम प्रचार प्रसार थम गया है। कल की अगर बात करें तो रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है, जिसमें रायबरेली के कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी, तो वहीं बीजेपी से प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को बनाया गया और बसपा से ठाकुर प्रसाद यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में मतदान को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। वही देखा जा रहा है जिस प्रकार गर्मी पड़ रही तो मतदान स्थल है वहाँ पे बाकायदा टेंट लगाए जा रहे हैं और जलपान की व्यवस्था की जा रही ताकि जो भीषण गर्मी है उसमें लोगों को दिक्कतें ना हो सके। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में कुल 17,83,571 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 553 बसे व 400 छोटे वाहनों से यहाँ पे जो है पोलिंग पार्टियों को रायबरेली में रवाना की जा रही है। कुल 1236 मतदान सेंटर हैं। तो तमाम जो रायबरेली में व्यवस्थाएं हैं चुनाव को लेकर के वो पूरी कर ली गई हैं और सुबह से ही देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो बाकायदा पहुंच रहे हैं और पोलिंग पार्टियों को लेकर के रवानगी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में मतदान को लेकर के सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है। बिल्कुल, यहाँ तैयारी पूरी है, अब सिर्फ वोटर को इंतजार है वोट डालने का और 20 मई जब सुबह शुरुआत होगी उस दौरान देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अयोध्या से प्रवेश कुमार पांडे हमारे साथ में, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवेश, रामनगरी अयोध्या में भी दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला था, खुद प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। और अयोध्या की बात करें तो इस बार क्या कुछ खास नजर आ रहा है उस पर भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल वोटिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? अयोध्या में प्रभु राम लौटे हैं और अब क्या वो वाली जो लहर है, वो वाला जो उत्साह है अब तक मतदान को लेकर भी लोगों में बरकरार है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अयोध्या उत्तर प्रदेश देश दुनिया की निगाहें टिकी है क्योंकि भाजपा शासन काल में जो है राम मंदिर का फैसला आया और भाजपा शासन काल में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो कल जो है 5वें चरण का चुनाव है जिसमें लोकसभा फैजाबाद अंतर्गत फैजाबाद का भी चुनाव है और यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी वो लल्लू सिंह हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश सिंह हैं और बसपा के प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रत्याशी हो आईपीएस पूर्व आईपीएस जो है अरविंद सिंह यादव हैं। लेकिन यहाँ पे जो लहर है वो लहर अभी भी बरकरार है। यूँ कहा जा रहा है कि लहर बरकरार है क्योंकि अयोध्या हमेशा जो है प्राथमिकता में रही है भाजपा की। भाजपा ने पहले भी जो है अयोध्या के नाम से जो है ये पहले भी वादा किया था कि जब भाजपा की सरकार आएगी 2014 के पहले कहा था तभी जो है राम मंदिर बनेगा। हालांकि वो भाजपा ने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन अब देखना यह है कि जो कल मतदान है, मतदान पे जो लोग जाएंगे वोट डालने तो भाजपा को करेंगे या गठबंधन को करेंगे ये तो 4 जून को ही तय होगा। लेकिन लहर है, ये निश्चित है कि लहर है, लेकिन इसके साथ साथ जो है प्रशासन ने या स्कूल के छात्रों के माध्यम से, नौजवानों के माध्यम से लगातार नुक्कड़ सभाएं के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से एक कार्यक्रम तय किया गया था जिसमें जो है मतदान के दिन लोग जाएं, वोट के लिए प्रेरित उनको किया गया था, मतदान के दिन जाएं और वोट करें। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 19,27,759 मतदाता हैं। वही भविष्य तय करेंगे कि कौन अयोध्या का सांसद बनेगा। और इसके साथ अयोध्या में जो ठीक है, लौटेंगे प्रवेश, आपके पास लौटते हैं। पवन तिवारी हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनका भी रुख कर लेते हैं। पवन, लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश का केंद्र है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और कल वोटिंग होनी है। कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? सभी पोलिंग पार्टियां क्या रवाना हो गई हैं? कितना उत्साह आम जनता में वोटिंग को लेकर दिखाई दे रहा है? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से कल लखनऊ में जो है वोटिंग हो रही है, मोहनलालगंज की 2 सीटें जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी की बात की जाए तो पोलिंग पार्टी जो है आज यहाँ पर रवाना की गई है। लखनऊ में जो है एक चुनाव भी होना, उसको लेकर भी पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना की गई है। बात की जाए मतदाताओं की तो मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। जो नए वोटर हैं वो अपनी सरकार बनाने के लिए काफी उत्साहित हैं और कल जो है लखनऊ में जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें जो है वोटिंग के लिए देखी जाएंगी। बात की जाए तैयारियों की तो यहाँ पर जो स्थल है
जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही, वहां पर डीएम के साथ साथ जो ज्वाइंट सीपी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने आपसे कुछ ही देर पहले बातचीत में बताया था कि सभी मतदाताओं से अपील है कि वो निर्भय होकर वोटिंग करें। पूरा भय मुक्त समाज बनाया गया है वोटिंग के लिए। किसी से डरने की बड़ी कमी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, साथ ही साथ जो अर्धसैनिक बल है उनकी भी तैनाती की है। तो कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ में जो है वोटिंग के लिए पूरी तरह की व्यवस्था कर ली गई है। पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। लगातार जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आज शाम तक अपने स्थल तक पहुंच जाएंगी। जी ठीक है सर, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। कुलदीप अवस्थी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता झांसी से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, झांसी से क्या अपडेट है? पोलिंग पार्टियां का सभी रवाना हो चुकी हैं, क्योंकि कल सुबह 7 बजे के साथ ही मतदान की शुरुआत हो जाएगी। अलग अलग बूथों के लिए करीबन 6,000 मतदान रवाना हुए हैं और सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम किया गया है। और जहां पर भी पानी की व्यवस्था नहीं थी वहां पर टैंकर लगवाए गए हैं। अलग अलग तहसीलों के लेखपालों को, अमीनों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो मतदान स्थल पर जो भी लोग आएंगे उनको पानी की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही वहां पर यह भी प्रयास किया गया है कि जो भी दिव्यांग मतदाता है या वृद्ध मतदाता, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ मॉडल बूथ भी बनाए गए जिसके माध्यम से अलग अलग रिझाने के लिए कहीं कहीं पर बैनर, पोस्टर, यहाँ की जो ललित कला की जो व्यवस्था है उनको दिखाया गया। तो कुल मिला के बहुत अच्छी तरह व्यवस्था की गई है, क्योंकि झांसी काफी फैला हुआ एरिया है और इस लिहाज से झांसी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तक हमारे बूथ है। 1586 बूथों पर तकरीबन 6,000 मतदान कर्मी पहुंच गए हैं। अभी अलग अलग रास्ते से वो सब यहाँ से रवाना हो चुके हैं और पूरी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और जिलाधिकारी अविनाश कुमार खुद हर पहलू पर निगाह बनाए हुए हैं। तकरीबन 7,000 पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया है इस पूरे मतदान कार्यक्रम में और पूरा निष्पक्ष मतदान यहाँ पर संपन्न होगा। ठीक है, पूरी तरीके से मतदान को लेकर सभी तैयारियां 5वें चरण के तहत कर ली गई हैं। अलग अलग सीटों पर अगर हम बात करें तो उत्साह जनता में भी नजर आ रहा है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 5वें चरण के रण को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। वोटर की बारी है जब वो अपना नेता चुनेगी और वोट डालने के लिए पहुंचेगी। कल यानी कि 20 मई को सुबह 7 बजे मतदान की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थनगर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कल दौरा होगा। कल 12:15 पर अखिलेश यादव सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। डुमरागंज में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल अखिलेश यादव का यहां पर दौरा है और कल सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचेंगे। यहां पर कल 12:15 पर सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। और अब बात करते हैं सूरज के सितम की। धूप की तपिश और चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल कानपुर वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। सीएसए के मौसम विभाग के अनुसार 10 जून तक ऐसी ही तपिश रहेगी, क्योंकि सूरज की किरणें पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल सीधी रेखा में जमीन पर पड़ रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम के जानकारों ने बताया कि तापमान में अचानक बढ़ोतरी की वजह साफ आसमान और राजस्थान के थार रेगिस्तान से आ रही सूखी गर्म हवा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से उमस बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी उत्तर भारत में और कानपुर मंडल में इसी तरह से गर्मी बनी रहेगी और तापमान 43-44 के आसपास बने रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मॉइस्चर फीड थोड़ा आना शुरू हुआ है आज दोपहर के बाद से, तो अगर क्लाउड फॉर्मेशन होती है और हाई क्लाउड होते हैं तो थोड़ी धूप में नमी आएगी और लेकिन उमस बराबर होगी।
चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर में घर से न निकलें। साथ ही खुद को हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड का ज्यादा इस्तेमाल करें। मेरा मानना है कि इस समय सबसे सामान्य प्रॉब्लम जो चल रही है हीट स्ट्रोक की चल रही है। ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से दोपहर के टाइम में टेम्परेचर जो है 42-44 डिग्री के आसपास हो रहा है, जिसमें अपनी बॉडी को मैनेज करना कठिन हो जा रहा है। तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि धूप में न निकलें, लगातार बिना पानी पिए या किसी एक्सर्शन इस टाइप का फिजिकल वर्क ना करें कि जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो, पानी कमी हो और फिर हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो। देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है। कई जगहों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर में फिलहाल तेज गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। और अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर ओसा मंडी में खुलेआम जुआ हो रहा है। ओसा मंडी में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भी जुआ खेला जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पुलिस फोर्स की मौजूदगी में खेला जा रहा है जुआ। 50 से अधिक लोग घेरा बनाकर जुआ खेलते हैं। मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मंजनपुर थाने के ओसा मंडी का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच फतेहपुर से खबर सामने आई है, उसका रुख करते हैं। फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर टक्कर मारने के बाद गाड़ी के भागने का वीडियो वायरल हुआ है। तो टक्कर मारने के बाद गाड़ी के भागने का वीडियो हुआ वायरल। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों को लेकर अहम बात सामने आई। बिंदगी कोतवाली के हरिखेड़ा गांव के तिराही की ये पूरी घटना है। जिले में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। फतेहपुर से खबर, टक्कर मारने के बाद गाड़ी के भागने का वीडियो वायरल हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। दोनों युवकों की मौत हो गई है। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टक्कर मारने के बाद गाड़ी के भागने का वीडियो भी वायरल हुआ। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। तस्वीर आप देख सकते हैं, हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है। अयोध्या में थाना रौनाही के सुहावल पेट्रोल पंप के पास NH-27 पर भीषण सड़क दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 7 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अयोध्या जिला अस्पताल से रेफर होकर दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि वॉल्वो बस जयपुर से गोरखपुर जा रही थी कि तभी थाना रौनाही के सुहावल पेट्रोल पंप के पास में आगे जा रहे ट्रक से पीछे चल रही बस टकरा गई, जिससे बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आगे बैठे 2 यात्रियों की मौत हो गई और 7 यात्री घायल हो गए हैं। भिंड से अगली खबर, मेहोना नगर परिषद में पानी की समस्या। पुरानी पानी की पाइपलाइन जगह जगह से टूटी है। पानी की समस्या से नगर के ग्रामीण परेशान है। नाले का गंदा दूषित पानी घरों में पहुंचा है। नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्डवासी परेशान हैं। नल का दूषित पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। अधिकारियों से कई बार शिकायत की, नगर परिषद में नहीं हुई कोई सुनवाई। दूषित पानी पीने से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेहोना नगर परिषद क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं।
तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मेहुना नगर परिषद क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुरैना से खबर है, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने युवक को कुचला है। हादसे में युवक की मौत हो गई है और पिता घायल हुआ है। सिकरौता गांव की नहर के पास की यह पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुरैना से खबर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि पिता के घायल होने की बात सामने आई है। अगली खबर श्रावस्ती से आपको हम बताते हैं। इस बीच श्रावस्ती से एक अहम खबर, जहां एफएसटी टीम को मिली है बड़ी सफलता। श्रावस्ती से खबर आपको हम बता रहे हैं, और कार से 2,68,500 रुपए बरामद हुए हैं। वाहन चेकिंग में एफएसटी टीम ने रुपए बरामद किए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वाहन चालक वीरेंद्र कुमार के पास से पैसे बरामद हुए हैं। वाहन चालक वीरेंद्र कुमार के पास से हुए पैसे बरामद। टीम ने बरामद पैसे संबंधित सूचना आईटी को दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कार से 2,68,500 रुपए बरामद किए जाने की बात सामने आई है। केपी सिंह इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। केपी, पूरा मामला क्या है, बताया जा रहा है एफएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली है, रुपए बरामद किए जाने की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए गिलौला क्षेत्र का मामला है। लगातार जब से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई तब से एफएसटी टीम लगातार जगह जगह वाहनों की तलाशी कर रही है। और चूंकि श्रावस्ती लोकसभा में 25 मई को मतदान है 6वें चरण में, तो अब लगातार छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई जा रही है। लगातार बैरिकेटिंग बनाई गई है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। तो ये देर रात का मसला था, जब एक वाहन चालक जो है अपने वाहन से जा रहा था, उसको वैगनार वाहन से उसको रोक करके जब एफएसटी टीम ने तलाशी ली तो उसके पास से जो है भारी भरकम में धनराशि बरामद हुई है। और उसके बाद उसके इसकी जानकारी जो है वो आयकर विभाग को करते हुए गिलौला थाने में आरोपित चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। एफएसटी टीम के जो प्रभारी उन्होंने बताया कि चूंकि उसके पास रकम था तो उससे कागज भी मांगे कि अगर तुम पैसे कहीं लेकर जा रहे थे तो उसकी कोई जानकारी दो, लेकिन उसके पास से कोई जानकारी नहीं मिली। ठीक है, शुक्रिया केपी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वाहन चालक वीरेंद्र कुमार के पास से पैसे बरामद हुए हैं। और अब से आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और माफिया को मिट्टी में भी सहमत है। पूरा प्रयागराज सहमत है, पूरा फूलपुर सहमत है। सब लोग पीछे तक आवाज उठा करके हाथ ला के मुझे आश्वस्त करो। सड़क की तरफ, सड़क से भी ऊपर से भी जहां कहीं आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं। परवीन पटेल इधर आओ भैया।
ये प्रवीण पटेल आपके बीच में है प्रत्याशी बन करके। 5 दिन का समय है, इन 5 दिनों में 2 कार्य करने होंगे, आपको करेंगे। पहला कार्य घर घर जाना है। हर व्यक्ति जो इस चुनावी सभा में आया है वह मोदी जी का संदेशा सुने। हर व्यक्ति 5-5 घर में जाकर के भाजपा के लिए कमल खिलाने का काम करेगा, करेंगे। तो 5 दिन में 25 घर करेंगे। 5 दिन में 25 घर कवर करके कमल खिलाने के लिए, प्रवीण पटेल को जिताने के लिए कमल खिलाने का काम करेंगे, करेंगे ना। और छठे दिन चुनाव है, छठे दिन चुनाव है और छठे फेज का चुनाव है, ठीक है ना। उस दिन उन सभी 25 परिवारों को मतदान केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था भी करनी है, करेंगे। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट भारत की तस्वीर और तकदीर को बनाएगा, जैसे मोदी जी ने 10 वर्ष में बनाया। सहमत है ना? सहमत है? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के लालगंज थाना अंतर्गत उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंजीपुरा की एक दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाई है। जिस जानकारी पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया है, तो वहीं आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। और अगली खबर श्रावस्ती से आपको बताते हैं, जहां पर मल्हीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिलने की बात सामने आई है। श्रावस्ती से आम खबर, मल्हीपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। दुष्कर्म के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ मल्हीपुर थाने में दर्ज है मुकदमा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कई दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी सफलता मिली है। कई दिनों से आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस ने मथुरापुर से आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया है। केपी सिंह हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। केपी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। एक लंबे वक्त से इस आरोपी की तलाश हो रही थी, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मल्हीपुर थाना क्षेत्र का मामला, इसमें आरोपित जो है काफी समय से फरार चल रहा था। इसके ऊपर जो है वांछित है इसमें बलात्कार का। बस्ती से आम खबर।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं श्रावस्ती से खबर। मल्हीपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। तो मल्हीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर गोटगांव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगमन हुआ, जिसमें स्वर्गीय मणिनानेंद्र सिंह मोनू पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भतीजे पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल के पुत्र स्वर्गीय मणिनागेंद्र सिंह मोनू भैया की स्मृति में चल रही श्रीमद् भगवत कथा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश, तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल सहित अनेकों राजनेता मौजूद रहे हैं। मणिनागेंद्र पटेल, मोनू पटेल, जिनको हमने राजा दिया है, लेकिन मेरी जानकारी में आया कि बहुत होनहार प्रतिभावान युवा जिसने अपने बल पे अपने पुरुषार्थ से अपनी जगह भी बनाई और समाज में भी बड़ा नाम दिया। स्टेडियम, मैदान की व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो उनका स्वभाव था, किसी को कष्ट मदद करना, सहयोग करना, ये परमात्मा की लीला है। सबका अपना जीवन जो आया वो जाएगा, लेकिन कम समय में अपनी इतनी बड़ी साख बना लेना कि हम सबके लिए स्मरणीय हमेशा की यादगार वो छोड़ के चले गए। स्वर्गीय मणिनाथ आपने मना किया था कि पुलिस के बाद आ जाएंगे। आपने मना किया था कि पुलिस के बाद आ जाएंगे। अगली खबर आपको आगरा से बताते हैं। इस बीच आगरा से एक अहम खबर, ताजमहल में बेहोश हो रहे हैं पर्यटक। तो आगरा से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, गर्मी के चलते पर्यटकों की तबीयत खराब हो रही है। गर्मी से कई पर्यटकों की तबीयत बिगड़ी है। अहम खबर आपको हम बता दें, एसआई और सीआईएसएफ ने अस्पताल में भर्ती कराया है। आगरा से खबर, ताजमहल पर बेहोश हो रहे पर्यटक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ताजमहल परिसर का ये पूरा मामला है। ताजमहल में बेहोश हो रहे पर्यटक। भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों की तबीयत खराब हो रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गर्मी से कई पर्यटकों की तबीयत बिगड़ी है। तो गर्मी से कई पर्यटकों की बिगड़ी तबीयत।
और देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।